हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, काफ़ी दोस्तों के ना मैसेजेस मैं पढ़ रहा था, मुझे मैसेजेस आ रहे थे जो मेरे भाई आज़ाद वीज़ा लेके ना मस्कत ओमान में आ रहे हैं अभी। तो आज़ाद वीज़ा लेने से पहले और मस्कत ओमान में आने से पहले ना आप लोगों की ये कमिटमेंट अपने जो स्पॉन्सर है, आपका जो एजेंट है जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं या आप किसी स्पॉन्सर से वीज़ा ले रहे हैं जो पहले से ही मस्कत ओमान में है, आप उससे वीज़ा ले रहे हैं, तो उसके साथ ना कुछ बातें हैं जो आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी ज़्यादातर जो मेरे भाई हैं ना उनको ना आज़ाद वीज़े का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, आज़ाद वीज़े का मतलब ये है कि भाईजान आप कहीं भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांस मल्टीपल वीज़ा जो आप लेते हैं 2 साल का, उस पे आप एनओसी लेटर रुबाब का लेके कहीं भी काम कर सकते हैं या रुबाब के नीचे आप काम कर सकते हैं। लेकिन हर वीज़े का अरबाब होता है। कोई भी आज़ाद वीज़ा होता है ना, उसका अरबाब होता है। और उससे ज़रूरी बात मैंने पहले भी बताया था कि आपको अपने अरबाब का जो है ना पता होना चाहिए कि आपका वीज़े का अरबाब कौन है। जिन भाइयों को नहीं पता, मैं उसको बता दूं कि अरबाब बोलते हैं यहाँ का जो ओमानी होगा ना, जिसके पास यहाँ की नेशनलिटी होगी मस्कत ओमान की, वो उसकी कंपनी होगी, शिरका होगा किसी चीज़ का, तो उसका हर रुबाब होता है हर वीज़े का। अरबाब सिर्फ उसका नहीं होता जो आप सिंगल पर्सन कंपनी बनाते हैं ना, 100% ओन पे जो आप उसमें सिर्फ आप शरीक होते हैं, उसका कोई रबाब नहीं होता। उसका सारा जो हैंड ओवर है आपके सर पे होता है। बाकी कोई भी आप वीज़ा लेते हैं मेरा भाई, उसका रबाब होता है। अच्छा, मैं आपको जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि भाईजान, जो जब आप किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं ना मस्कत ओमान आने के लिए, किसी एजेंट से वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर पाकिस्तान से आप एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं, देखो आपने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई किया, आपका स्पॉन्सर बना आपका एजेंट, तो आप वीज़ा लेके मस्कत ओमान में आ जाते हैं। एजेंट आपको कहता है आप जाएं वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा, ये वो, ठीक है, इस तरह की बातें आपसे करता है। लेकिन भाईजान वीज़ा जैसे ही रबाब आपका निकालता है, आपको एक एग्रीमेंट देता है रबाब, मसलन कि आपका उस बगैर एग्रीमेंट के प्रोटेक्टर नहीं होगा। ठीक है, एग्रीमेंट ज़रूरी है। तो आपने उस एग्रीमेंट पे नहीं रहना कि भाईजान मेरा एग्रीमेंट हो गया और मैं वहाँ पे जाके काम करूँगा तो मेरी सैलरी फिक्स है, ये जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखी है 300 रियाल लिखते हैं कुछ रबाब, कुछ 400 रियाल लिखते हैं सैलरी। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि भाईजान ये मेरी सैलरी लिख दी गई है तो जो है ना अब इसी सैलरी पे मैं वहाँ पे काम करूँगा, ये मेरी सैलरी फिक्स है। आपने उसके अलावा जो है उस एग्रीमेंट की सिर्फ वैल्यू तब तक होती है जब तक आपका प्रोटेक्टर नहीं होता। जब आपका प्रोटेक्टर हो जाता है, आप यहाँ पे आते हैं, फिर आपको काम खुद ढूंढना है। भाईजान यहाँ पे काम खुद ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास आप डिग्री होल्डर हैं और अच्छी डिग्री होल्डर है, ठीक है, तब आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होती है। अदरवाइज़ आप कहते हैं कि भाईजान मैं, जो ज़रूरी बात वो ये है कि आप यहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं और आप कहते हैं कि भाईजान मैं यहाँ पे आके ना अपना काम खुद ढूंढ लूँगा। अच्छा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो जो कंपनी का ओनर है, अगर उसको कोई रिक्वायरमेंट है, मतलब कि उसको किसी बंदे की ज़रूरत है, तो वो पहले मस्कत ओमान में ढूंढेगा बंदा। और मस्कत ओमान में पहले से ही बहुत बंदे हैं, ठीक है, पहले उसने उसको जॉब देनी है, उसके बाद आप अपनी सीवी लेके जाते हैं, एनओसी लेटर उस बंदे के पास लेके जाते हैं जहाँ पे आपने जॉब करनी है। आप अपनी सीवी जमा करवाते हैं, रुबाब का एनओसी लेटर। एनओसी लेटर का मतलब है दोस्तों, काफ़ी दोस्तों को पता है और जिनको नहीं पता उसका ये मतलब है कि रुबाब की इजाज़त। ठीक है, आपको वो जॉब ऑफर लेटर अगर देता है बंदा जिसके पास आपने काम करने हैं, ठीक है, तब आप उसके पास जाते हैं, तो मैक्सिमम 100 में से 80% तो चांसेस होते नहीं है कि आपको जॉब मिले। 20% चांसेस होते हैं आपके स्किल पे, आपके पास कौन सा तजुर्बा है और आप क्या काम जानते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ दोस्तों मेन बात बताने का मकसद ये है कि ओमान में आके आप लोग ये मत, इस बिहाफ पे मत आइएगा कि भाईजान मैं ओमान में आज़ाद वीज़ा लेकर जाऊं और मैं वहां पे जाके खुद काम ढूंढूं। ठीक है, सिवाय ड्राइविंग लाइसेंस के, आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी चला रहे हैं आप, गाड़ी का आपके पास हुनर है, आपके पास गाड़ी है अपनी, ठीक है, तो वो आज़ाद वीज़ा पे काम आप खुद से कर सकते हैं, तब आपको 10 काम मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इस तरह ही घूम फिर के कहीं जॉब ढूंढें तो वो बहुत बहुत मुश्किल होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि नहीं भी मिलती, और वो होता है इस तरह के, मिलती ही नहीं है। ठीक है, उससे पहले आप जिस एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं, किसी स्पॉन्सर से वीज़ा ले रहे हैं जो मस्कत में पहले से है या जो पाकिस्तान में एजेंट है उससे वीज़ा ले रहे हैं, आप उसके साथ ये कमिटमेंट करें कि भाईजान मैंने वहाँ पे काम क्या करना है। आप उसके साथ ये एग्रीमेंट करें, ठीक है, फिर उसे आज़ाद वीज़े के पैसे पे करें। उससे पहले पैसा ना पे करें। ये माइंड में मत रखें कि भाईजान मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पे जाके ये बस मैंने वीज़ा लेना है, एंट्री लेनी है, मैंने एंट्री लेके, वीज़ा लेना आसान है भाईजान, वीज़ा बहुत आसान है, वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाता है ओमान, मस्कत ओमान का, ठीक है, लेकिन काम ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है।
इसलिए आप जब भी मस्कत ओमान आने से पहले आप अपने स्पॉन्सर से, आप अपने एजेंट से, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी जो है ना वो आपके स्पॉन्सर पे होती है। मसलन कि मैंने आपका वीज़ा दिया है या किसी और ने आपका वीज़ा दिया है या एजेंट ने आपका वीज़ा दिया है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपको काम भी दे। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाईजान सिर्फ वीज़ा देंगे, ठीक है, काम आपने खुद ढूँढना है जाके, तो वो वीज़ा नहीं लेना। ठीक है मेरा भाई, ये गलती नहीं करनी और ये माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि भाईजान हम मस्कत ओमान में जाएंगे और वहाँ पे जाके खुद से अपना काम जो है ना ढूंढेंगे और हमें काम मिल जाएगा, हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ये 80% चांस बिल्कुल नहीं है कि आप जो है ना इस तरह आपके साथ हो। उसके बाद कंपनी वीज़े की मैं बात करता हूँ। कंपनी वीज़े के हालात बेहतर हैं। ठीक है, कंपनी वीज़ा भी आप किसी से लेते हैं ना तो आप कंपनी का एग्रीमेंट, जॉब ऑफ़र लेटर पहले लें। ठीक है, जब ऑफ़र लेटर आपको मिलता है उसके बाद आप जो है ना वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, कंपनी वीज़ा। और कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए कि मेरा कितने दिन बाद जो है ना यहाँ का पताका, यहाँ का कार्ड बनेगा। ठीक है, रेजिडेंशियल कार्ड जो यहाँ का होता है ओमान का, उसको पताका बोलते हैं अरबी में। ठीक है, यहाँ का पताका कितने दिन बाद बनेगा और कितने दिन बाद मैं जो है ना अपनी जॉब पे स्टैंड हो जाऊँगा, अपनी जॉब पे जाके खड़ा हो जाऊँगा। ये जो चंद बातें हैं ना मेरा भाई, कि मैं उसके साथ कमिटमेंट करके आऊँ पहले से पाकिस्तान से। ठीक है, उसके साथ अपनी सेटलमेंट बना के निकलूँ पाकिस्तान से, फिर मैं वीज़ा अप्लाई करूँ, ये अपने स्पॉन्सर के साथ या अपने एजेंट के साथ ये पहले कन्फर्म कर ले। ठीक है, जो यहाँ पे पुराने हैं ना, जिनको टाइम हो गया यहाँ पे चाहिए भाईजान रिलेशन। ठीक है, आप नए आए हैं, आपका रिलेशन ही नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? ठीक है, आप ऐसी किसी शॉप पे जाके नहीं कह सकते कि भाईजान मुझे जॉब रिक्वायर्ड है, मुझे जॉब चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी भी शॉप पे जाते हैं अपनी जॉब का पता करने, तो वो आपसे सेम वीज़ा पूछेगा। ठीक है, अगर तो सेम वीज़ा हुआ आपका तब मैक्सिमम चांसेस हैं आपके पास। अगर सेम वीज़ा नहीं हुआ, यानी कि आपका बिल्डिंग लाइन का वीज़ा है और आप काम किसी ग्रोसरी में कर रहे हैं, देखो उस बंदे ने पैसा लगाया है, अपनी कंपनी बनाई है, वो ग्रोसरी शॉप बनाई है, उसके अंदर फिर लाखों का माल डाला है उसने, तो उसके ऊपर फ़ाइन आ जाएगा उसी टाइम। अगर वो आपको रखेगा ना, आपका सेम वीज़ा नहीं है और आप काम कर रहे हैं उसकी दुकान पर, और जिस भी लेबर कोड चेक करेगी, ठीक है, तो आपके ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन जो दुकान वाला है ना उसके ऊपर वो फ़ाइन भी दे सकता है, उसकी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता। तो सेम वीज़ा मांगेंगे, अगर सेम वीज़ा नहीं है तो एनओसी लेटर मांगेंगे। ठीक है, इसलिए आपको अपने रबाब का भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं उसको बोलो भाई मैंने अपने रबाब से मिलना है, मुझे मेरे रबाब का नंबर चाहिए, मुझे अपने रबाब से मिलना है, मुझे मेरे रबाब का पता होना चाहिए। ठीक है, और ये बातें कन्फर्म कर लें भाई यहाँ पे आने से पहले कि मुझे वहाँ पे काम किस जगह पे आप एडजस्ट करवा रहे हैं, क्या काम है मेरा, कितनी सैलरी है। ठीक है, ये बातें जो है ना उनसे कन्फर्म कर लें। यहाँ पे काम जो है ना रिलेशन के बहार पे मिलता है। जो बंदे पुराने हैं ना यहाँ पे, उनका रिलेशन होता है, वो मिसाल के नए बंदा यहाँ पे काम ढूंढना मैक्सिमम ना 5 to 6 मंथ उसको लग जाते हैं। और जैसे ही आप लैंड करते हैं मस्कत ओमान में, ठीक है, आपका उस दिन से लेके और जब तक आपका काम नहीं लगता, आपका खर्चा, आपके रूम का रेंट वगैरह शुरू हो जाता है। तो भाईजान खुद पे भी बोझ ना बनिए, घर वालों पे बोझ ना बनिए, पहले से ही अपनी जो है ना तरतीब बना के मस्कत ओमान में एंट्री लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगर किसी बात का डाउट है आपको या कोई बात पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल पे भी मेरा नंबर है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।